नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास लगभग 48 प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी से ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। और कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस भी हैं। लगभग 48 क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? रोगवंस्की तजाकिस्तान के अंदर है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस शहर जो है वो किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है जमशेदपुर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये प्रतिपादन किया है डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? वोट चैनल कहते हैं उसको। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? बान झील के अंदर विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसूनी प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पूर्वोत्तर भारत में होती है। देख लेते हैं। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? जो रबड़ है वो विषुवत प्रदेश की उपज है, विषुवतीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है एशिया के अंदर है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है चाइना के अंदर। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी स्थित है टर्की के अंदर। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? कपास की खेती का क्षेत्रफल पाया जाता है सबसे ज्यादा भारत में। अगला देख लेते हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? ये श्रीलंका और भारत के अंदर कंपटीशन रहता है चाय की खेती के निर्यात में। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से, ट्रक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? खेतीहर क्षेत्र जो है वो सिंचित टाइप का होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो करता है अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र क्या है? ग्रैंड बैंक है। जहाँ पर कोई ठंडी लहर और गर्म लहर आकर के मिलती है, मतलब हॉट और कोल्ड स्ट्रीम मिलती हैं, वहाँ पर ग्रैंड बैंक बनता है। वहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? उसको हम कार्य घनत्व कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया के अंदर है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया जाता है? ये पाया जाता है एशिया महाद्वीप के देशों में। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? ये गुजर रहे हैं तृतीय अवस्था से।
सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा हुआ शहर कौन सा है? दक्षिण एशिया का बांग्लादेश, जो घना बसा हुआ है। खिरगीज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? खिरगीज जो है वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? हार्पून का प्रयोग करते हैं एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? ओस्लो का प्राचीन नाम था क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है ये। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है? ताइवान का। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं तुर्की को। हार्न ऑफ अमेरिका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? इथियोपिया। हार्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया और सोमालिया और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। स्विप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से किसको जाना जाता है? स्विप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड को। निसी शहर के नाम से जाना जाता है लिहासा को। निसी शहर के नाम से जाना जाता है लिहासा को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं साओ पालो को। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है कैंट को। इसी के साथ हमारे 48 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हमने ज्योग्राफी से लिए थे और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मिक्सअप थे, यह समाप्त होती हैं। अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं, आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर रोल प्ले कर रही हैं, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।